हम सबको पता है कंडक्टर और इंसुलेटर दो मटेरियल्स होते हैं। कंडक्टिंग बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो करती है और इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकती। तो कंडक्टिंग बॉडी में कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसी को हम यहाँ पर समझते हैं। हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। यहाँ पर हमारे पास एक मेटल है। हम सबको पता है मेटल्स के अंदर पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव आयंस हैं और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एट नॉर्मल कंडीशन का क्या मतलब हुआ, जब हमने उस वायर को किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, उस टाइम पर हम सिचुएशन को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली ऐसे ही मूव करते हैं और जिग-जैग पाथ पर। जिग-जैग का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर से वो इधर गया, इधर से इधर गया। कोलिजन्स की वजह से वो जिग-जैग पाथ को फॉलो करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, ये इधर से गया, इधर कोलाइड हुआ, इधर गया, इधर से इधर आया, इधर कोलिजन से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और कुछ इस तरीके से वो जिग-जैग पाथ पर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली जिग-जैग पाथ। नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। सिंपल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिग-जैग पाथ पर मूव करता है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये इतने रीजन में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये मूव करके दूसरे रीजन में चले जाएंगे तो इधर के भी तो इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आएंगे, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉनों का नेट मूवमेंट है वो तो ज़ीरो है। इस वजह से कोई भी चार्ज यहाँ पर फ्लो नहीं करता। नॉर्मल कंडीशन में नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, नो नेट करंट। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव तो कर रहे हैं बट उनका नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसी को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जो टेम्परेचर की वजह से होती है, उसी को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो मूव करते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जैसे जैसे वो मूव करते हैं उनके रास्ते में पॉजिटिव आयंस आते हैं, वो उनसे कोलाइड करते हैं और उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो जिग-जैग पाथ को फॉलो करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में चार्ज का कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इस वजह से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करती। जब इसी मेटल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने एक सर्किट लगा दिया है, सेल की हेल्प से यहाँ पर हमने इनके दोनों जो सिरे हैं उन सिरे पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सबको पता है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स की वजह से उस फोर्स की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव पोल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। तो व्हेन कनेक्टेड टू सेल, जब उस वायर को हम सेल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सबको पता है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर अब फ्री इलेक्ट्रॉनों को नेट ट्रांसफ़र हुआ, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। करंट स्टार्ट फ्लोइंग। तो जब भी हम किसी वायर को या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगता है, वो बैटरी के पॉजिटिव पोल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं और वो जिस भी वेलोसिटी के थ्रू ड्रिफ्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग बॉडी में फ्लो करती है।